Hello dear students, welcome to our channel. Today we will do question answers of chapter number 3 motions of the earth. Motions means होता है बच्चों गतियां और earth means पृथ्वी यानी कि पृथ्वी की गतियां। चलो करते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। आंसर है हमारा द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन इज 66.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। यहाँ पे बच्चों हमने रोटेशन और रेवोल्यूशन की डेफिनेशन देनी है, मीन्स उसकी परिभाषा बतानी है कि रोटेशन क्या होता है और रेवोल्यूशन क्या होता है। तो आंसर लिखते हैं हम यहाँ पे, रोटेशन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, यानी कि धरती का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। रेवोल्यूशन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ए ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, यानी कि धरती का बच्चों किसी एक फिक्स्ड पाथ में सूर्य का चक्कर लगाना रेवोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए लीप ईयर। यहाँ पे पूछा बच्चों लीप ईयर क्या होता है। आंसर है हमारा एवरी फोर्थ ईयर फेब्रुअरी हैज 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called लीप ईयर। मीन्स बच्चों हर चौथे साल क्या होता है, जो फरवरी का महीना होता है वो 28 की बजाय 29 डेज का होता है, और उस साल में कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं, तो उस साल को हम लीप ईयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, डिफरेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सोलेस्टिस। यहाँ पे बच्चों हमने समर सोलेस्टिस और विंटर सोलेस्टिस में डिफरेंस बताना है। तो आंसर लिखते हैं हम यहाँ पे आंसर नंबर डी करके। नंबर 1 पे जैसे हम स्टार्टिंग में लिख रहे हैं समर सोलेस्टिस। समर सोलेस्टिस क्या होता है, इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर the longest day and the shortest night occur on 21st June। मीन्स बच्चों 21st जून को जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है वहां पे क्या होता है, लंबा दिन होता है और छोटी रात होती है। एट दिस टाइम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथ में क्या होता है बच्चों, इट अकर्स द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट। वहां पे क्या होता है, छोटा दिन होता है और लंबी रातें होती है। दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड समर सोलेस्टिस। अर्थ की इस पोजिशन को हम समर सोलेस्टिस कहते हैं। नेक्स्ट आगे है विंटर सोलेस्टिस। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट अकर्स ऑन 22 दिसंबर। मीन्स 22 दिसंबर के दिन क्या होता है बच्चों कि जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है हमारा उसमें छोटे दिन होते हैं और लंबी रातें होती है। एट दिस टाइम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इट अकर्स द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। और साउथर्न में क्या होता है बच्चों, वहां पे लंबे दिन होते हैं और शॉर्ट वाली रातें होती हैं, यानी कि छोटी रातें होती है। This position of the earth is known as winter solstice. Next question, what is an equinox? यहाँ पे पूछा बच्चों कि equinox क्या होता है। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि सोलेस्टिस क्या होते हैं, विंटर सोलेस्टिस और समर सोलेस्टिस, ऐसे ही अब यहाँ पे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज एन equinox। आंसर देखो हमारा यहाँ पे है on 21st March and 23rd September। ध्यान से सुनना बच्चों, 21st मार्च और 23rd September direct rays of the sun fall on the equator।
21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है बच्चों कि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो इक्वेटर के ऊपर सीधी पड़ती है, मींस भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी पड़ती है। एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन में क्या होता है, नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, कोई भी पोल है जो वो सन की तरफ झुका नहीं होता है। Therefore, the whole earth experiences equal days and equal nights. तो क्या होता है, पूरी धरती पे बराबर बराबर दिन रात होते हैं। This is called an equinox. इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम equinox कहते हैं। Next question. Why does the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different times than that of the northern hemisphere? यहाँ पे पूछा बच्चों कि साउथर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो विंटर और समर सोलेस्टिस का डिफरेंस होता है वो ऐसा क्यों होता है। तो आंसर है हमारा यहाँ पे, द साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर एंड समर सोलेस्टिस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बिकॉज द पोल्स टिल्ट टुवर्ड द सन ड्यूरिंग different times. Next question. Why do the poles experience about 6 months day and 6 months night? यहाँ पे पूछा बच्चों कि पोल्स के ऊपर 6 महीने दिन और 6 महीने रातें कैसे होती है। आंसर है हमारा यहाँ पे, the poles experience 6 months of days and 6 months of night due to the inclination of the earth on its own axis, means पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, इसका क्या है, रीजन है, यानी कि पृथ्वी के अपने अक्ष पे झुके होने के कारण ऐसा होता है। This inclination keeps one pole towards the sun. जो ये झुकाव होता है बच्चों, इससे क्या होता है, जो एक पोल होता है वो सूर्य की तरफ होता है and the another pole away from the sun for 6 months each, means जो सूर्य होता है बच्चों उसकी तरफ जो एक पोल है वो 6 महीने तक होता है और फिर दूसरा पोल उसके विपरीत होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक साइड 6 महीने तक दिन होते हैं तो दूसरी साइड 6 महीने तक रातें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर्स। यहाँ पे देखो बच्चों, फर्स्ट क्या है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रेवोल्यूशन। कौन सी होती है बच्चों, पृथ्वी की ये कौन सी गति है, इसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, कब पड़ती है बच्चों, वो पड़ती है 21 मार्च को। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया। साइकिल ऑफ सीजन्स इज कॉज्ड ड्यू टू, किसके कारण होते हैं बच्चों सीजन्स, रेवोल्यूशन के कारण, तो आंसर होगा हमारा रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। अ लीप ईयर हैज नंबर ऑफ डेज, कितने होते हैं बच्चों, एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो आंसर होगा हमारा 366 नंबर ऑफ डेज। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज, डेली मोशन कौन सा बच्चों, रोटेशन है, तो वो अपने अक्ष पर घूमते हैं ना एक दिन में, मींस 24 आवर्स में एक चक्कर लगाती है, तो उसे हम रोटेशन बोलते हैं, उसको उसका डेली मोशन बोलते हैं। द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन्स रेज फॉल वर्टिकली on the Tropic of Cancer on 21st June. Days are shorter during season. कौन से सीजन में डेज शॉर्टर होते हैं बच्चों, विंटर सीजन में, आंसर होगा हमारा विंटर सीजन। ओके स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। Thank you.